हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का जो बायोलॉजी का सेशन है करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये जो सेशन होगा एसएससी रेलवे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, जो साथी एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वे भी इस सेशन को ज़रूर देख सकते हैं। और फिर बात रही अगर नीट, पीएनएसटी, एएनएम टेस्ट या जीएनएम टेस्ट जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं इन फ्यूचर, तो आप उसके लिए भी ये क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनें। पहला है, मात्रा में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी वृद्धि के जुड़वा लक्षण है। दूसरा है, उपापचयी क्रियाएं शरीर के बाहर एक विलगित कोशिका मुक्त तंत्र में समझाई जा सकती है। तीसरा दिया गया है, उद्दीपनों के प्रति सजीवों का एक परिभाषित गुण है। ऑप्शन दिए हैं 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3, 1, 2, 3। तो कौन से जो विकल्प होंगे वह सही है, यहाँ पर हमें चुनना है। सही विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सत्य कथन है। क्या बोला था पहले में कि मात्रा में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में जो वृद्धि है वह जुड़वा लक्षण होते हैं। उसके बाद है, उपापचयी क्रियाएं शरीर के बाहर एवं विलगित कोशिका मुक्त तंत्र में समझाई जा सकती हैं। और तीसरा था, उद्दीपनों के प्रति सजीवों का एक परिभाषित गुण। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सजीव एक निर्जीव की संरचना से साधारणतया इस आधार पर अलग होगा: प्रजनन, वृद्धि व गति, वातावरण के साथ क्रिया, प्रतिक्रियात्मकता। प्रतिक्रियात्मकता। एक सजीव एक निर्जीव की संरचना से साधारणतया जो है वह प्रतिक्रियात्मकता के द्वारा अलग होता है। इस आधार पर जो है सजीव निर्जीव की संरचना से अलग होगा। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में कोशिका विभाजन कब होता है जबकि जंतुओं में होता है? केवल एक निश्चित उम्र तक, लगातार केवल एक निश्चित उम्र तक, दोनों में लगातार, दोनों में केवल एक निश्चित उम्र तक। पौधों में कोशिका विभाजन जो है लगातार होता है। पौधों में कैसा होता है कोशिका विभाजन? तो लगातार होता है। और जबकि जंतुओं में केवल एक निश्चित उम्र तक होता है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहले ऑप्शन में जो है लगातार दिया जाएगा पहले ब्लैंक में, और दूसरे में केवल एक निश्चित उम्र तक। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दो बिंदु वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण कहलाते हैं? मात्रा में वृद्धि, व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, कोशिकीय संगठन, कोशिकीय विभेदन। 1 व 2, 1 व 3, 2 व 3, 3 व 4। वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1 व 2, मात्रा में वृद्धि एवं व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से जीवों का समूह विखंडन द्वारा गुणित होता है? केंचुआ, अमीबा, फंजाई, केंचुआ, फंजाई, बैक्टीरिया, फंजाई, तंतुई शैवाल, मांस के प्रोटोनिमा, अमीबा, हाइड्रा, बैक्टीरिया।
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फंजाई, तंतुई, शैवाल, मांस के प्रोटोनिमा, ये सभी जीव जो समूह है वह विखंडन द्वारा गुणित होते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है? खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी, अनुर्वर, मानव युगल, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी, ये सभी जीव प्रजनन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई भी सदा जीवित नहीं रहता, फिर भी जिंदगी लगातार चलती रहती है। यह कथन निम्न की भूमिका का वर्णन करता है। भ्रूणीय परिवर्धन, संरचना विकास, द्विगुणन, प्रजनन। कोई भी सदा जीवित नहीं रहता है, फिर भी जिंदगी लगातार चलती है, तो यह प्रजनन की भूमिका का वर्णन करता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, प्रजनन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह में सजीवों के परिभाषित गुण नहीं है? वृद्धि और प्रजनन, उपापचय और कोशिकीय स्तर का संगठन, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया और संचेतना, उपरोक्त सभी। सजीवों के परिभाषित गुण किस समूह में नहीं होते? वृद्धि और प्रजनन में नहीं होते, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विज्ञान की एक शाखा है जो जीवों को पहचानने, नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है। अकारिकी, शरीर रचना, पारिस्थितिकी, वर्गीकी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वर्गीकी। नेक्स्ट, सही लिखे हुए पादप या जंतु नाम को चुनें। होमो सेपियंस, पैंथरा टाइग्रिस, पाइसम सटाइवम, मैंजीफेरा इंडिका। पादप या जंतु बोला गया है, तो यहाँ पर जंतु का नाम एक हमें दिख रहा है, पैंथरा टाइग्रिस, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वर्गीकी का पहला चरण है जीव का वर्णन, जीव को पहचानना, जीव का नामकरण, जीव का वर्गीकरण। वर्गीकी का पहला चरण जीव को पहचानना होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, त्रिपद नाम पद्धति में तीसरा नाम होता है जाति, उपवंश, उपजाति, इकोटाइप। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उपजाति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प जीवों के संगठनीय स्तर या सोपान को सही रूप से दर्शाता है? उपकोशिकीय, कोशिकीय, जीव समुदाय समष्टि। दूसरा है परमाणु, अणु, उपकोशिकीय, कोशिकीय, ऊतक, अंगतंत्र, जीव। तीसरा है जीव समष्टि, अंगतंत्र, ऊतक, कोशिकीय, अणु, परमाणु। चौथा है परमाणु, अणु, ऊतक, जीव, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, परमाणु, अणु, उपकोशिकीय, कोशिकीय, ऊतक, अंगतंत्र, सजीव। तो यह सभी जो है जीवों के संगठनीय स्तर या सोपान को सही रूप में दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखेंगे, आईसीबीएन है, आईसीबीएन का फुल फॉर्म पूछा गया है।
इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग या नाम, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, नामकरण, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसने स्पीसीज प्लांटेरम को लिखा तथा पादपों के वर्गीकरण के आधार के लिए आधार प्रदान किया? कैरोलस लिनियस, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक। कैरोलस लिनियस, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम को लिखा तथा पादपों के वर्गीकरण के आधार को प्रदान किया। नेक्स्ट, वर्गीकरण तंत्र से कई लाभ हैं, निम्न में से कौन सा जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है? अभिसारी विकास को प्रदर्शित करना, जीवों के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण, जीवों और उनके गुणों को याद रखने में मदद करना, जीवों को पहचानना और उन्हें नाम देना। आंसर होगा अभिसारी विकास को प्रदर्शित करना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जीवों के जैविक नामकरण में बहुत से नाम किस भाषा से लिए गए हैं? हिंदी, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच। जीवों के जैविक नामकरण में बहुत से नाम जो हैं वह लैटिन भाषा से लिए गए हैं, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लैटिन भाषा। नेक्स्ट, कैरोलस लिनियस रहने वाले थे फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, हॉलैंड। तो स्वीडन के रहने वाले थे कैरोलस लिनियस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है भौगोलिक अध्ययन, पौधों और जंतुओं की स्थिति का निर्धारण, जीवों के बीच संबंध स्थापित करना, विकास का अध्ययन करना। जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य जीवों के बीच संबंध स्थापित करना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पादप वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है विश्व के पौधों का अध्ययन करना, पहचान और नामकरण की विधि देना, विश्व के प्रत्येक समूह के पौधों के लिए लैटिन वैज्ञानिक नाम देना, उपरोक्त सभी। पादप वर्गीकरण, इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, जो कि विश्व में पौधों का अध्ययन करना, पहचान और नामकरण की विधि देना और विश्व के जो प्रत्येक समूह के पौधे हैं उनके लिए लैटिन या वैज्ञानिक नाम प्रस्तुत करना। तो यह सभी जो है पादप वर्गीकरण के मुख्य उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों को लैटिन नाम दिया गया है क्योंकि यह एक है सरल भाषा, सामान्य भाषा, मृत भाषा, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा मृत भाषा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जीवों जैविक नाम के लिए सही विकल्प चुनें। यह द्विनामीय है, ये वर्णनीय है, ये सर्वमान्य है, उपयुक्त सभी। जैविक नामों के लिए सही विकल्प चुनें। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
बरगद का वैज्ञानिक नाम इस प्रकार लिखा जाता है, फाइकस बेंगेलेंसिस एल। उपरोक्त में से के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? अक्षर एल लैटिन भाषा को दर्शाता है। नाम उल्टा लिखा जाना चाहिए, बेंगेलेंसिस के बाद फाइकस। अक्षर एल वर्गीकरण विज्ञानी लिनियस को दर्शाता है। बेंगेलेंसिस एक वंश नाम है। बरगद का वैज्ञानिक नाम जो है वह ऑप्शन में आपको इसमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है कि अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए बरगद का वैज्ञानिक नाम, तो आप जल्दी से ऑप्शन देखेंगे कि फाइकस बेंगेलेंसिस जो है वह इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अक्षर एल जो है वर्गीकरण विज्ञानी लिनियस को दर्शाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एल फॉर लिनियस। नेक्स्ट, सी लिनियस द्वारा 18वीं सदी में विकसित वर्गीकरण की द्विपद नाम पद्धति में जीवों के वैज्ञानिक नाम का दूसरा शब्द दर्शाता है। अब यहाँ पर सी दिया गया है तो आप कंफ्यूज होंगे, जो कि आपको नहीं होना चाहिए। सी से क्या होगा? कैरोलस। तो कैरोलस लिनियस की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने 18वीं सदी में जब विकसित वर्गीकरण की द्विपद नाम पद्धति जीवों के वैज्ञानिक नाम का जो दूसरा शब्द दर्शाया, उसे हमें यहाँ बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है जाति, बी में वंश, सी रेस और डी है फैमिली या कुल। तो ऑप्शन इनमें से हमें राइट आंसर करना होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जाति। अगला क्वेश्चन, लिनियस ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? सिस्टेमा नेचुरी, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया नेचुरेलिस, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। लिनियस के द्वारा लिखी गई पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लिनियस ने अपनी कौन सी पुस्तक में विश्व स्तरीय मान्य जैविक नाम दिए? फिलोसोफिया बॉटेनिका, हिस्टोरिया प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, उपरोक्त में से कोई नहीं। विश्व स्तरीय मान्य जैविक नाम दिए थे स्पीसीज प्लांटेरम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द्विपद नाम पद्धति के जनक हैं लिनियस, मेंडल, डार्विन, लेमार्क। द्विपद नाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस कहे जाते हैं, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक जोड़ी एक जीव के सामान्य नाम और उसके जैविक नाम का सही जोड़ी नहीं है? पारा रबर, हेविया ब्रेसिलेंसिस, चाय थिया चाइनेंसिस, केंचुआ फेरिटिमा पोस्थुमा, मेंढक बूफो मेलोनो स्ट्रिक्टस। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मेंढक। मेंढक का नाम जो है राना टिग्रिना होता है, जो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मेंढक का जोड़ा जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक अंग्रेज पर्यावरणविद जिसने एक पुस्तक लिखी, जो कि पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लांटेरम और जाति शब्द का परिचय दिया। थियोफेस्टस, जॉन रे, कुवियर, लेमार्क। वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करें तो थियोफेस्टस आप याद रखेंगे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जॉन रे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लिनियस के वर्गीकरण तंत्र का आधार है अकारिकी, पारिस्थितिकी विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, कोशिका विज्ञान। जो कैरोलस लिनियस है, इनके वर्गीकरण तंत्र का आधार यहाँ पर पूछा गया है अकारिकी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो साथी नए हैं वे चैनल से जो जुड़ चुके हैं वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।